किसी भी समाज में वहाँ की जो रक्षक शक्ति है, पुलिस है और न्याय शक्ति है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब, इन सब से जब वहाँ के लोग, उस समाज के लोग जो डरते हैं, समाज के जो दुष्ट लोग पुलिस से डरते और कानून व्यवस्था से डरते हैं और कोर्ट से डरते हैं, तो वो उस समाज की सशक्तता को और समाज की मजबूती को दर्शाता है। ये है इन सब लोगों को डराने के लिए है। जो गलत करते हैं वो लोग इससे डरना चाहिए, और जो सही लोग हैं, अच्छा करते हैं, इन लोगों को न कानून व्यवस्था से, न रक्षक सिब्बंदियों से, न कोर्ट कचहरी से कोई डर नहीं होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, भारत में क्या रहे देखा, सभ्य लोग डरते हैं न्याय व्यवस्था से। अरे ये कहीं कोर्ट केस ना कर दे कोई, ये हमारा काम ये ना हो जाए, और 10-15 साल ये खींचेगा। तो इस तरह से जिस समाज के सभ्य लोग उस समाज के जो कोर्ट कचहरी से डरते हैं, इसका मतलब क्या है, समाज की हालत सही नहीं है। क्या जो सही करता है उनको तो इनसे डर ही नहीं होना चाहिए। अरे मैं सही कर रहा हूँ, कैसे कौन कर रहा है? और गलत करने वाले आदमी इनसे डरते नहीं। और क्या करते हैं, जब पुलिस है तो उनको पैसा दे देंगे, क्या कर लेगा, हमको बंद कर देंगे, हम फिर वापस आ जाएंगे बाहर। फिर क्या कोर्ट, अरे कोर्ट में क्या है, हम बेल लेके वापस बाहर आ जाएंगे। इस तरह से गलत काम करने वाले यदि निडर होके चलते हैं व्यवस्था से, न्यायपालिका से, समाज का शक्ल ठीक ये दिखाता है। और जो सभ्य लोग, कानून पर चलने वाले लोग यदि न्यायपालिका से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, वो भी ये दर्शाता है इस समाज का हालत सही नहीं है। ये बात ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखिए, अब कुछ कुछ देश, सिंगापुर है, ऐसे जो छोटे छोटे देश हैं विदेश में भी, वहाँ कानून से जो सभ्य लोग डरते नहीं हैं। सभ्य लोगों को अरे कानून है, वो व्यवस्था हमारी रक्षा करेगा। भारत में वो स्थिति अब लग नहीं रहा है मेरे को। अब कितने लोगों को लग रहा है भाई ऐसा ही है ना। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में ये लोग लगता, सभ्य लोग लगता, अरे हम क्यों, सभ्य लोगों को ये लगता है कोर्ट में जाना ही हमारे लिए अपमानजनक, ये समझते हैं, अरे हम कोर्ट में जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति बदलना हो तो क्या करें, एक तो न्यायपालिका में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए। कानून व्यवस्था देखने वाले एकदम वो इंस्टीट्यूशन सेपरेट होना चाहिए। वो वहाँ पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो समाज बचेगा। नहीं तो कहीं पर भी पैसा दे के हम कुछ भी कर लेंगे, इस तरह का एक भाव आ जाता है तो पूरे समाज में कीड़े पड़ गए। वो फिर
परेशानी होएगी। पूरे समाज के लिए वो परेशानी की बात बन जाती है। नहीं, ये बात है। फिर राम राज्य की सपना बहुत दूर की है। कोई राम राज्य में कभी कोई सभ्य और सात्विक लोगों निडर चलना चाहिए, और वहाँ गलत करने के लिए डर होना चाहिए। गलत करने वाले डरते तो वो राम राज्य है। सभ्य लोग कोर्ट कचहरी से डरे, ये सही नहीं है। इस हालत को बदलने के लिए क्या करना? एक तो सभ्य लोग सक्रिय होए और संगठित होए। दूसरी बात है, और साधना में जाए, ये बहुत आवश्यक है। साधना पर होना चाहिए। सत्व को बढ़ाए समाज में। सत्व को बढ़ाने के लिए आध्यात्म शक्ति को उठाना पड़ेगा। सत्व बढ़े तो सब ठीक है। इसलिए आप लोग अभी यहाँ बैठ के ध्यान करो, तपस्या करो, मौन रख रही, सबसे बहुत सत्व बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रही है सत्व। तो इस सत्व का बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? और क्या? देखिए, प्रकृति देखती रहती है। प्रकृति की बड़ी शक्ति देखती रहती है। कुछ लोगों ने जो कुछ भी नहीं किया, वो सोचते थे हम कुछ करके राम जी के ऊपर हम अपना सब सत्ता हासिल कर लेंगे, सबको मना लेंगे। तो वो तो हुआ नहीं। राम जी तो नाराज ही हो गए शायद। समाज में परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है।